भारत ने चीन के पड़ोसी देश को गिफ्ट किया आईएनएस कृपाण। तगड़ी रेंज, घातक हथियारों से लैस है कृपाण। वियतनाम के रक्षा मंत्री ने किया भारत दौरा। क्षेत्र में चीन पर अंकुश लगाने में कारगर होगा युद्धपोत। भारत ने चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को अपना एक एक्टिव युद्धपोत गिफ्ट किया है। इस युद्धपोत के मिलने के बाद साउथ चाइना सी में वियतनाम की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि इस समुद्री इलाके को लेकर चीन के साथ अक्सर उसका संघर्ष या विवाद चलता रहता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ बातचीत की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों मंत्रियों ने सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों, विशेष रूप से उद्योग संबंधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साधनों की पहचान की। रक्षा मंत्री ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की भी घोषणा की। आईएनएस कृपाण वियतनाम पीपुल्स नेवी की क्षमताओं को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। वियतनाम के रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO मुख्यालय का भी दौरा किया तथा रक्षा अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन में सहयोग के माध्यम से रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। आईएनएस कृपाण 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी। ये अब भी काम कर रही है। यह खुखरी क्लास कॉर्वेट युद्धपोत है। 1350 टन का डिस्प्लेसमेंट है। इसकी लंबाई 91.1 मीटर और बीम 10.5 मीटर का है। यह अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में चल सकती है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसे चलाया जाए तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर होती है। इसमें 4 P-20M एंटी-शिप मिसाइलें, 2 स्ट्रेला 2M तोपें हैं, जिन्हें कंधे पर रखकर फाइटर जेट्स तथा हेलीकॉप्टरों पर दागा जाता है। इसके अलावा एक 76 मिलीमीटर की AK-176 गन लगी है। साथ ही 30 मिलीमीटर की 2 AK-630 गन लगी है, यानी दुश्मन पर हमला करना इससे बेहद आसान है। इस पर एक हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। इनमें 3 तरह के युद्धपोत हैं। पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। भारतीय नौसेना के लिए ऐसे 16 युद्धपोत बन रहे हैं। एक आईएनएस अर्नाला लॉन्च हो चुका है। 13 का निर्माण हो रहा है। 2 की प्लानिंग है। इनका काम तटीय इलाकों की पेट्रोलिंग और दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करना है। 2026 तक सभी कॉर्वेट्स नौसेना को मिल जाएंगे। इनमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। साथ ही यह हल्के टॉर्पीडोज से लैस भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगाए गए हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियों की कब्र समुद्र के अंदर ही बना देंगे। इस जहाज पर 7 अधिकारियों के साथ 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें लगे मरीन डीजल इंजन के साथ 3 वाटर जेट्स लगे हैं, जो इसे करीब 47 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार देंगे। यह 88% स्वदेशी है। इन कॉर्वेट्स को लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस यानी LIMO के लिए बनाया गया है। इनकी रेंज 3334 किलोमीटर है। दूसरे हैं नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स। ऐसे 6 जंगी जहाज बनाने की योजना है। ये 2200 टन डिस्प्लेसमेंट के होंगे। इनमें ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल तैनात होंगे। इन पर 80 नौसैनिक और 13 अधिकारी तैनात रहेंगे। इनकी रेंज 5200 किलोमीटर होगी। इन पर 32 वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 8 ब्रह्मोस या 16 एंटी शिप वोरोरॉड्स मिसाइलों को तैनात करने की योजना है। तीसरा है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट। ये 3500 टन डिस्प्लेसमेंट वाली जंगी जहाज होंगे। इनकी रेंज 7400 किलोमीटर होगी।